हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हम अपने अनरियल इंजन 5.7 को क्रैश से कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका 5.7 क्रैश हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट आप देख सकते हो कि मेरा एक शॉर्टकट यहाँ डेस्कटॉप पे ऑलरेडी है। तो आपका मे बी यहाँ ना हो, आपने डिलीट कर दिया हो उसको, और मे बी आपने उसको टास्क बार पे या स्टार्टअप मेन्यू पे रखा हो। तो मैं आपको स्टार्टअप मेन्यू से बता देता हूँ। सेम चीज़ है, आप स्टार्टअप मेन्यू से जाओगे या आपके डेस्कटॉप के शॉर्टकट से जाओगे। जब आप राइट क्लिक करोगे अपने स्टार्टअप मेन्यू पे तो आपको ये ऑप्शन देगा ओपन फाइल लोकेशन। फाइल लोकेशन पे आप पहुंचोगे तो आप सेम यहाँ इसके शॉर्टकट पे पहुंच जाओगे। जैसे फिर हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, तो प्रॉपर्टीज़ पे जब मैं ओपन करूँगा देखिए ये खुलेगा। और जो मैं यहाँ शॉर्टकट है मेरे डेस्कटॉप पे, इस पे मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ पे, तो सेम चीज़ है। तो अगर आपने स्टार्टअप मेन्यू पे इसको पेस्ट कर रखा है तो वहाँ से आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। उसके बाद जब ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी तो आप देख सकते हो टारगेट पे आपको जाना है। टारगेट क्या है? जहाँ आपने इंस्टॉल करा है अपने अनरियल इंजन को, उसका फोल्डर का ये लोकेशन दिखाता है। तो आपकी लोकेशन सिर्फ यहाँ एंड हो जा रही होगी EXE फाइल पे। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ ऐड करनी है स्पेस देकर -D3D11। ये क्या करेगा बेसिकली, हमारा कभी कभार डायरेक्ट एक्स के साथ ये सॉफ्टवेयर जो हमारा अनरियल इंजन है अच्छे से मर्ज नहीं होता और काम नहीं कर पाता ठीक ढंग से, इसलिए विंडोज़ को बार बार ही क्रैश कर रहा होता है। तो एक तो ये बेसिक सोल्यूशन है, आप एक बार इसको ऐड करो अपने शॉर्टकट पे, उसके बाद इसको अप्लाई करके ओके करके अपना सिस्टम रीस्टार्ट करो। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ शॉर्टकट पे अप्लाई करने से कैसे होगा। जब भी हम अपने अनरियल इंजन को यहाँ शॉर्टकट से ओपन करते हैं या जहाँ से भी ओपन करते हैं, ये हमारे शॉर्टकट के थ्रू ही ओपन होता है अनरियल इंजन। जो इसकी मेन फाइल होती है वो शॉर्टकट के थ्रू होके ही जाती है, तो जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो एक बार आप इसको ट्राई करके अपना अनरियल इंजन ओपन करें। अगर इसी सोल्यूशन से आपका सॉल्व हो जाता है क्रैश तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो हम अपने नेक्स्ट सोल्यूशन पे आगे जाते हैं। सेकंड आपको क्या करना है, अपने विंडोज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जाओगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है अपने सिस्टम पे। सिस्टम पे आप जाओगे, उसके बाद आप जाओगे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे ग्राफिक पे। तो यहाँ वो ऐप्स आती हैं जो आपका ग्राफिक कार्ड लगा है उसको वो फास्ट रन करती हैं। एक तरीके से सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप अनरियल इंजन यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ग्राफिक कार्ड तो होगा ही, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ उस अनरियल इंजन ऐप की लोकेशन ऐड करनी है। अब लोकेशन कैसे आपको मिलेगी, तो आपका जो शॉर्टकट है आप वहाँ जाओगे, जैसे भी आपको सही लगे। मैं अपने डेस्कटॉप से ही जा रहा हूँ, तो यहाँ राइट क्लिक करोगे और ओपन फाइल लोकेशन पे जाओगे। जैसे ही आप जाओगे आप अनरियल इंजन का जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है जहाँ अनरियल इंजन इंस्टॉल हो रखा है वहाँ पहुँच जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट हो रखा है नीचे अनरियल एडिटर, ऊपर यहाँ आप टैब पे क्लिक करोगे और उसके बाद इस जो भी आपका पाथ है इसको कॉपी कर लोगे। पाथ कॉपी करने के बाद आपको ये भी याद रखना है कि आपको कौन सी ऐप को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐप्स आपको दिख रही हैं। आपको अनरियल एडिटर सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपको जाना है दोबारा इस विंडो पे और उसके बाद ऐड डेस्कटॉप ऐप पे क्लिक करना है। तो मेरा तो वैसे ही ओपन हो रखा है, मैं कहीं और आपको क्लिक करके एक बार बताता हूँ। मैंने कहीं और कर लिया। अब इसके ऊपर पाथ पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पेस्ट करोगे और एंटर करोगे। अब एंटर करने के बाद यहाँ बहुत सारी ऐप्स दिख रही हैं। आपको अपने डेस्टिनेशन वाली ऐप्स पे कैसे पहुँचना है, तो आपको टाइप करना है UN। आप जैसे टाइप करोगे पहली ऐप पे आ जाओगे जो हमें सिलेक्ट करनी है। जैसे आप पहुँच जाओगे ऐड बटन पे क्लिक कर दो तो आपकी ऐप यहाँ ऐड हो जाएगी। अब मेरी ऑलरेडी है तो मैंने इसलिए ऐड नहीं करा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ
जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ लेट विंडो डिसाइड करके ही सिलेक्ट होगा जब आप फर्स्ट टाइम इसको ऐड करते हैं। तो उसके बाद आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाला सिलेक्ट करना है ऑप्शन, और उसके बाद आपको पीसी अपना रीस्टार्ट करना है। तो मैंने ये 2 सोल्यूशन करे थे अपने अनरियल इंजन 5.7 के लिए। तो जैसे मैं अपना ओपन करता था अनरियल इंजन, तो स्टार्टिंग में क्या था, जब मैंने ये 2 सोल्यूशन नहीं करे थे, वो प्रोजेक्ट जैसे ही ओपन होता था, जैसी सारी चीज़ें लोड होती थी, वो सडनली क्रैश हो जाता था। अब ये दोनों मैंने चीज़ें करी, तो इससे क्या हुआ कि 10-15 मिनट या 20 मिनट तक तो अपना चल रहा था बिल्कुल सही। उसके बाद फिर ये जैसे ही सडनली शायद ज़्यादा मेमोरी फिल हो जाती है, और इसलिए उसके बाद वो क्रैश होने लग गया दोबारा। मतलब वही ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई, बट क्रैश तब भी हो रहा था। तो बेसिकली प्रॉब्लम थी क्या, ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक ड्राइवर कभी कभार क्या होता है कि आप अपना विंडोज़ इंस्टॉल करते हो और विंडो अपने आप ही स्टोर से डाउनलोड कर लेता है आपका ग्राफिक कार्ड, और आप उसी पे वर्क करने लग जाते हो अगर आप खुद से इंस्टॉल नहीं कर रहे। और अगर आपने खुद से इंस्टॉल करा है तो मे बी आपने गलत ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने ब्राउज़र पे, और जो भी आप यूज़ कर रहे हो ग्राफिक कार्ड, उसका ड्राइवर किस तरीके से इंस्टॉल करना है। पहले तो आपके पास जो भी ग्राफिक ड्राइवर है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए पूरा अच्छे से, जो भी उसका फोल्डर है उसको भी डिलीट कर दो आप। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं जैसे AMD ग्राफिक ड्राइवर पे जा रहा हूँ, तो जब आप इसे टाइप करोगे तो आपको एक ऑटो डिटेक्ट का भी मिलेगा, जैसे भी NVIDIA का भी मे बी होगा ऑटो डिटेक्ट का। इस सिस्टम मेरा AMD का है, तो मैं आपको AMD का भी बता रहा हूँ। ऑटो डिटेक्ट वाले ऑप्शन को आपको जाना है, और जो ऑटो डिटेक्ट के सॉफ्टवेयर होता है आपको वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब जैसे ही ओपन करोगे तो ऑटो डिटेक्ट करेगा कि आपके पास कौन सा ग्राफिक कार्ड है। उसके बाद आपको रिकमेंडेड ड्राइवर खुद ही बता देगा, तो आपको वो ही इंस्टॉल करना है। मैंने यही चीज़ करी, क्योंकि मेरा दिख तो रहा था ग्राफिक कार्ड ग्राफिक ड्राइवर मेरा इंस्टॉल हो रखा है, बट उसकी वजह से ही मेरा अनरियल इंजन बार बार ही क्रैश हो रहा था। जब मैंने पूरा कंप्लीटली फोल्डर तक डिलीट कर दिया, उसके बाद मैंने दोबारा इंस्टॉल करा ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट वाले ऑप्शन से, तो अब मेरा अनरियल इंजन बिल्कुल स्मूथ चलता है। तो मे बी NVIDIA का भी ये चीज़ होगी, मैंने देखा नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑटो डिटेक्ट, हाँ, तो इनका भी ऑटो डिटेक्ट है। आपको इसका डाउनलोड करके ऑटो डिटेक्ट, उसके बाद इंस्टॉल करना है इसके थ्रू, तो आपका जो अनरियल इंजन 5.7 है वो क्रैश होना बंद हो जाएगा। तो ये था ये लास्ट सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन बहुत इफ़ेक्टिव है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हम ध्यान नहीं देते, पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसकी वजह से क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ज़्यादा बारी क्रैश होने पर। तो ये जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया, इन पे वर्क करें और आपका डेफिनेटली अनरियल इंजन क्रैश होना बंद हो जाएगा। अगर तब भी हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।